साथियों, चैप्टर 1 to 7 में हमने आपसे पंच महापुरुषों में से एक योग हंस योग के बारे में बात की थी कि हंस योग किन परिस्थितियों में बनेगा। अब आइए आज हम बात करते हैं कि शशक योग किन स्थितियों में बनता है और उसके क्या फल हो सकते हैं। यूं तो कुछ किताबों में और जैसा लोग मानते हैं कि शनि यदि उच्च का हो या अपनी राशियों में हो तो शशक योग का निर्माण हो जाता है, और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह संयोग यदि केंद्रों में बने तो शशक योग का निर्माण होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि केंद्र में भी माने तो शनि किस तरह से शशक योग बना पाएगा। और फिर शशक योग के फल यह बताए गए हैं कि जातक अनेकों नौकर चाकरों का स्वामी होगा, कोई जागीरदार या राजा सरीखा होगा, और साथ ही यह भी बताया गया है कि ऐसा जातक दूसरों के धन को हड़प करने वाला भी हो सकता है, स्वभाव का थोड़ा क्रूर भी होगा। ऐसी कुछ बातें शशक योग के फलों के बारे में कही गई हैं। लेकिन विचार किया जाए तो अपनी राशि में बैठा हुआ शनि या उच्च में बैठा हुआ शनि किसी भी केंद्र में शशक योग का निर्माण कैसे कर पाए, इसकी सभी स्थितियों पर गौर करने के बाद ये जो फल बताए गए हैं ये कहीं भी पाए नहीं गए हैं। लेकिन इसको भी हम काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लग्न की कुंडली पर अप्लाई करके देखते हैं तो इनमें से बहुत कुछ फल उसमें पाए जाते हैं। और वास्तविक रूप में अनुभव के आधार पर हमारा मानना यही है कि इस शशक योग का निर्माण मेष लग्न में शनि सप्तम भाव अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो अवश्य होगा। अब यहाँ शनि यदि सप्तम भाव तुला राशि में बैठे हुए हैं तो यह जातक को चुनाव में जीत दिलवाने में बिल्कुल सक्षम होते हैं। इस नाते यह जातक कोई राजपद अवश्य पा सकता है। अब उसका स्तर कुछ भी हो, देश काल परिस्थिति इसके लिहाज को भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि दशमेश हो जाता है और अपने भाव से दशम होकर राजनीति में अवश्य सफलता दिलवा देता है, सरकार से संबंध अवश्य जोड़ देता है। साथ में यह एकादशेश भी है तो पूरी चालाकी भी रहती है। तो ऐसे में यह जातक को चुनाव जितवा कर, और पुराने जमाने में जो राजा कहा गया है उसे हम आजकल राजपद मान लें, तो यह बात कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में बैठे शनि पर अवश्य लागू हो जाएगी। क्योंकि मेष लग्न में सप्तम भाव में शनि तुला राशि में बैठकर बहुत स्थिति अच्छी बना देता है दुनियादारी के मामले में। और इसी तरह से अन्य लग्नों में भी आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव में जिस भी ग्रह की उच्च राशि है और वह वहां पर स्थित है तो आप उसे शशक योग मान सकते हैं, और उसके परिणाम भी आपको बहुत कुछ शशक योग के जैसे ही मिलेंगे। अब हम वृक लग्न में देखें तो सातवें भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, और वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता तो वृक लग्न में तो शशक योग का निर्माण नहीं होगा। इसी तरह मिथुन लग्न में सप्तम भाव में धनु राशि पड़ेगी, और धनु राशि में भी कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, इसलिए मिथुन लग्न में भी शशक योग का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब कर्क लग्न को देखें तो सप्तम भाव में मकर राशि पड़ेगी। अब मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं तो यह सप्तम भाव में बैठे हों तो शशक योग का निर्माण कर ही देंगे। और इसी तरह सिंह लग्न में सप्तम भाव में कुंभ राशि पड़ेगी जो कि राहु की उच्च राशि है, तो सप्तम भाव में राहु बैठे हों तो शशक योग का निर्माण हो जाएगा। और ऐसी ही कुछ स्थिति कन्या लग्न में शुक्र बना देंगे, क्योंकि शुक्र की उच्च सप्तम भाव में मीन राशि होगी और वहां बैठकर शुक्र शशक योग का निर्माण कर देंगे। और तुला लग्न में देखें तो तुला लग्न में सूर्य की उच्च मेष राशि सप्तम भाव में है तो सूर्य वहां बैठे होंगे तो ये शशक योग का निर्माण कर देंगे। और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा की राशि यानी चंद्रमा की उच्च राशि वृक पड़ेगी तो चंद्रमा वहां बैठे होंगे तो शशक योग का निर्माण होगा।
और धनु लग्न में सप्तम भाव में मिथुन राशि पड़ रही है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होगा, तो यहाँ पर शशक योग नहीं बनेगा। धनु लग्न में शशक योग नहीं बनेगा। और मकर लग्न में गुरु की उच्च राशि कर्क पड़ती है सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में यहाँ पर गुरु बैठे होंगे तो शशक योग का निर्माण गुरु कर देंगे। और इसी तरह कुंभ लग्न में देखें तो कुंभ लग्न में सप्तम भाव में सिंह राशि पड़ेगी। सिंह राशि केतु की उच्च राशि है, तो सप्तम भाव में केतु बैठे हों तो शशक योग का निर्माण कर देंगे। और अंत में मीन लग्न में बुध की उच्च राशि कन्या सप्तम भाव में पड़ती है, तो बुध यदि सप्तम भाव में बैठे होंगे तो ये शशक योग का निर्माण कर देंगे। इसके जो अनुभव देखने में आए हैं, यहाँ पर उच्च का ग्रह सप्तम भाव में बैठा है। इस वजह से इस जातक में सप्तम के प्रति ज्यादा आकर्षण रहता है, यानी काम भावना की अधिकता रहेगी, धन के प्रति मोह रहेगा, लड़ाई झगड़े इनमें माहिर रहेगा। येन केन प्रकारेण लड़ाई झगड़ों में विजय हासिल करने की भी इसकी प्रवृत्ति रहती है। इसी वजह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह राजनीति में बहुत सफल हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति में तीन तिकड़म बहुत ज्यादा चलती है, उसके बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। और ये सप्तम भाव बली होने से यहाँ पर राजनीति में सफल होने के पूरे चांस बना देता है। और काम वासना की अधिकता की वजह से पोस्ट मैरिटल अफेयर्स में भी ये लोग लिप्त पाए गए हैं। तो इस तरह से आप सप्तम भाव में उच्च के बैठे हुए ग्रहों से शशक योग का पूरा फल देख सकते हैं। बाकी स्वक्षेत्री यानी अपनी राशियों में बैठकर तो उनके फल बिल्कुल ही अलग होंगे। तो आशा है शशक योग के बारे में आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।